हिसार में किसानों ने बीजेपी विधायक को बनाया बंधक। धक्का मुक्की में कमल गुप्ता के कपड़े भी फाड़े। रेस्ट हाउस में पहुंचकर पुलिस ने निकाला। करनाल में खत्म हुआ किसानों का धरना। लखीमपुर में चरूनी की गिरफ्तारी पर भड़के थे किसान। गोहाना, कैथल, फतेहाबाद में भी जाम किया था हाईवे। सिरसा में किसानों ने निकाला कैंडल मार्च। लखीमपुर में मारे गए किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। शिमला में यूथ कांग्रेस ने भी निकाला कैंडल मार्च। पंजाब में ड्रग्स रैकेट पर हाईकोर्ट में आज बड़ी सुनवाई। एसटीएफ की रिपोर्ट पर नई बेंच में होगी सुनवाई। जस्टिस अजय तिवारी ने केस से खुद को किया था अलग। और रंजीत सिंह मर्डर केस में आज आएगा हाईकोर्ट का फैसला। रंजीत सिंह के बेटे ने पंचकुला सीबीआई कोर्ट पर खड़े किए थे सवाल। केस ट्रांसफर के लिए दाखिल की थी याचिका। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसानों की खबर के साथ करेंगे। हिसार में किसानों ने बीजेपी विधायक को बंधक बना लिया है। धक्का मुक्की में विधायक कमल गुप्ता के कपड़े तक फाड़ दिए। इसके साथ ही रेस्ट हाउस पहुंचकर पुलिस ने विधायक को बड़ी मुश्किल से निकाला। रेस्ट हाउस में चल रही थी किसानों की बैठक, लेकिन इस बीच बीजेपी विधायक के पहुंचने पर किसानों का गुस्सा भड़क गया और किसानों ने विधायक के साथ यहां पर धक्का मुक्की भी की। ऐसे आरोप किसानों पर लगाए गए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिसार की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर बीजेपी विधायक कमल गुप्ता को बंधक बनाया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। इस दौरान उनके कपड़े भी फट गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिसार की तस्वीरें हैं। न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्ट हाउस पहुंचकर पुलिस ने विधायक को बड़ी ही मुश्किल से निकाला। रेस्ट हाउस में आपको बता दें कि किसानों की बैठक चल रही थी, लेकिन इस बीच बीजेपी विधायक कमल गुप्ता वहां पहुंच गए। कमल गुप्ता के पहुंचने की जानकारी जैसे ही किसानों को लगी, किसान भड़क गए और कमल गुप्ता को वहीं बंधक बना दिया गया। लेकिन इस बीच पुलिस वहां पर पहुंची और धक्का मुक्की में विधायक के यहां पर कपड़े तक फट गए। इसके साथ ही पुलिस ने यहां से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हैं, हिसार के रेस्ट हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों की बैठक थी। लेकिन इसी बीच बीजेपी विधायक कमल गुप्ता पहुंच जाते हैं। जैसे ही उनके पहुंचने की जानकारी किसानों को लगती है, किसान भड़क गए और विधायक साहब को यही बंधक बना डाला। इस बीच पुलिस यहां पहुंचती है और बड़ी मुश्किल से कमल गुप्ता को यहां से निकाला गया। लेकिन इस दौरान किसानों के साथ हुई धक्का मुक्की में विधायक साहब के कपड़े तक फट गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें अब तक कई जगहों से सामने आ चुकी है। पंजाब, हरियाणा, हर जगहों पर बीजेपी विधायकों का विरोध किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया लखीमपुर से भी ऐसी विवादास्पद तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन इस बीच हिसार से तस्वीरें सामने आई है जहां पर विधायक कमल गुप्ता को बंधक बना लिया। अभी तक का अपडेट यह है कि पुलिस की तरफ से सुरक्षित कमल गुप्ता को बाहर निकाल लिया गया है। भाई कमल गुप्ता वहाँ पे आए थे तो वो उनकी नालायकी थी, उनकी प्री प्लान थी कि भाई जो है वहाँ किसानों की मीटिंग चल रही है, मैं जाऊँगा, वो मारपीट करेंगे और किसानों पे जो है भाई लाठीचार्ज होगी या किसानों के सिर तुड़वाए जाएंगे। लेकिन वो उनकी चाल जो फेल हो गई। हमने जो है किसानों ने उसको कोई हाथ टच नहीं किया और जो है फिर प्रशासन आ गया था, पुलिस आ गई थी। उसके बाद उनको जो है लेके चले गए। मैंने कहा देखो भाई, आराम से अगर किसी ने बात करनी है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, और ऐसे हुड़दंगबाजी और इस तरह से अगर आप ये सोचोगे कि मैं अकेला हूँ और आप मेरे साथ बदतमीजी करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं। तो थोड़ी देर कहा सुनना शुरू हुआ। कोई कहने लगा कि हमने तो डॉक्टर साहब को बंधक बना लिया। हमने कहा तो फिर मैंने कहा कि मैं, अगर आप बातचीत करने के मूड में नहीं है तो मैं चलता हूँ। जाने नहीं देंगे जी। मैं ऐसे कैसे रोकेंगे आप? और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप सैनी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संदीप, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब किसानों की बैठक वहां पर हो रही थी तो आखिर क्यों विधायक साहब वहां पर पहुंचे और इस तरीके की तस्वीरें जो है देखने को मिली? जी, जो विधायक की तरफ से ये बात सामने आई है कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि किसानों की बैठक चल रही है।
वो वहां पहुंच गए, अनजाने में वहां पहुंचे थे और जैसे ही किसानों ने उन्हें देखा तो वो भड़क गए और उन्हें बंधक बना लिया। करीबन 20 मिनट तक विधायक को बंधक बनाया गया और आपस में धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की के दौरान ही विधायक जी के कपड़े भी फटे हैं और उसके बाद विधायक जी ने अपना बयान जारी किया कि वो अनजाने में वहां पहुंचे थे। जी कुछ जी संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिसार की ये तस्वीरें हैं। कहा यह जा रहा है किसानों की बैठक थी, इस बीच विधायक साहब वहां पर पहुंच गए। बीजेपी विधायक कमल गुप्ता वहां पर पहुंचे। उनका यह कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि रेस्ट हाउस में किसानों की बैठक चल रही है। इस बीच जैसे ही वो रेस्ट हाउस में पहुंचते हैं किसानों की बैठक के बीच, इस दौरान किसानों का गुस्सा भड़क जाता है और किसानों ने उन्हें वही बंधक बना लिया। 15-20 मिनट तक कमल गुप्ता को बंधक बनाकर रखा गया यहाँ पर। इस दौरान जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची और विधायक साहब को यहां से बाहर निकाला गया, लेकिन इस दौरान किसानों, पुलिस और कमल गुप्ता को बाहर निकालने में धक्का मुक्की का भी तस्वीरें जो है यहां से देखने को मिली है, धक्का मुक्की की। और इस दौरान विधायक साहब के कपड़े फाड़े जाने की खबर भी सामने आई है। आरोप है कि विधायक के कपड़े भी यहां पर फाड़े गए हैं। और खबर सीएम सिटी करनाल से है। करनाल में सीएम आवास पर किसानों का धरना खत्म हो गया है। लखीमपुर चडूनी पर जो है गिरफ्तारी पर किसान भड़के हुए थे। गोहाना, कैथल, फतेहाबाद में भी हाईवे जाम किया गया था। हरियाणा में कई जगहों पर किसानों ने जाम लगाया था। चडूनी की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर किसान उतर गए थे, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जगह जगह पर जाम लगाया गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जाम की तस्वीरें हैं जहां पर सीएम सिटी करनाल से भी तस्वीरें सामने आई थी विरोध की। किसानों की तरफ से सीएम आवास पर धरना दिया गया था, लेकिन बाद में यह धरना खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि लखीमपुर में चडूनी की गिरफ्तारी के बाद किसान भड़के थे और जगह जगह सड़क जाम की गई थी, प्रदर्शन किया जा रहा था। और इसी कड़ी में करनाल में सीएम आवास के बाहर भी धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसान के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं। करनाल की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि सीएम आवास पर यहां पर धरना दिया गया। इसके साथ ही कैथल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में किसानों ने रोड जाम की तस्वीरें हैं। अलग अलग जगहों पर किसानों की तरफ से जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया। लखीमपुर में गुरनाम सिंह चडूनी की गिरफ्तारी के बाद किसान भड़क गए और जिसके बाद हर जगह पर हल्ला बोलते हुए किसान नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल की ये तस्वीरें हैं, सीएम सिटी की ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि सीएम आवास के बाहर यहां जोरदार तरीके से किसानों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं चडूनी की रिहाई की। चडूनी की रिहाई के बाद किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। जैसे ही चडूनी की रिहाई होती है उसके बाद किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया, जाम को हटा दिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं चडूनी के रिहाई की तस्वीरें हैं। लखीमपुर खीरी में गुरनाम सिंह चडूनी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद किसान गुस्से में आ गए थे। किसानों की तरफ से जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। चडूनी की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा था। इस बीच जैसे ही चडूनी की रिहाई होती है किसानों की तरफ से अपना धरना जो है वो समाप्त कर दिया गया। लखीमपुर खीरी मामले में प्रशासन और किसानों के बीच समझौता तो हो चुका है। प्रशासन ने किसान कमेटी की मांगों को मानते हुए यह भरोसा दिया है कि मामले की जांच न्यायिक होगी, जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया। किन मुद्दों और किन मामलों में समझौता हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। लखीमपुर में बवाल हुआ, हिंसा भड़की और 8 लोगों की जान चली गई। हालात तनावपूर्ण हो गए, किसानों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई। लखीमपुर में एकाएक किसानों का जमावड़ा लगने लगा। हालात पहले जैसे न बिगड़े, लिहाजा बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने की कोशिश की गई। हालांकि सियासी सुरमाओं की एंट्री पर रोक थी, लेकिन यह गंभीर मसला भी इससे अछूता नहीं रहा।
इस बीच किसानों से बातचीत का दौर भी चलता रहा। किसानों के पैनल और प्रशासन के बीच बैठक हुई। आखिरकार दोनों पक्षों में सहमति बन गई। सारे अधिकारी यहाँ पे आए थे तो एक पूरी सहमति बनी। 45 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी पक्की और FIR बाप और बेटे पे दोनों पे। ये पहला वो होगा कि देश के होम मिनिस्टर पे FIR दर्ज हुई हो। 120 का मुस्लिम है। समझौते के मुताबिक मृतकों के परिजनों को 45 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। योग्यता के मुताबिक नौकरी का आश्वासन। 8 दिनों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। मामले की न्यायिक जांच करवाई जाएगी। लखीमपुर हिंसा में किसान, पत्रकार और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। जो डिमांड की गई थी उस पे शासन से विचार विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि जो तहरीर, जो कंप्लेन शासन के इन लोगों के द्वारा दी गई थी उस पे समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत किया गया है। और जैसा शासन के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी विधिक कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई नियमानुसार कराई जाएगी। हिंसा में स्थानीय पत्रकार रमन कश्यप की मौत हो गई। बहराइच के किसान दलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह, चौखड़ा फार्म मजगई के किसान लवप्रीत सिंह और किसान छत्र सिंह को भी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हिंसक बवाल में बीजेपी नेता शुभम मिश्र की भी जान गई। अजय मिश्रा के ड्राइवर हरिओम मिश्र की मौत और बीजेपी कार्यकर्ता श्याम सुंदर की भी मौत हो गई। मामले में क्रॉस FIR भी दर्ज हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सहमति के बाद सियासत में आया उबाल अब शांत हो जाएगा? सवाल ये भी, क्या हिंसा ही हर समस्या का हल है? और सबसे बड़ा सवाल, उन 8 परिवारों का क्या? किसी ने बेटा खोया है तो किसी ने जीवन साथी, तो किसी के सिर से माता पिता का साया उठ गया। क्या मुआवजे का मरहम इन जख्मों को भर पाएगा? शायद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर सिरसा में किसानों ने कैंडल मार्च निकाला और नम आंखों से लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। किसानों ने हाथ में कैंडल मार्च लिए शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाला और संकल्प लिया कि एक एक किसान की मौत का हिसाब लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी और समर्थित नेताओं का विरोध करने की भी चेतावनी दी है। किसानों के मुताबिक एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेताओं का डटकर विरोध किया जाएगा। ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਸ ਗੂੰਗੀ ਬੈਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਰੂਰ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਵਾਂਗੇ। लखीमपुर में हुए बवाल की आंच हिमाचल की राजधानी शिमला तक पहुंच गई। किसानों की मौत पर यूथ कांग्रेस ने शिमला में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कैंडल मार्च निकाला। हमले में मारे गए किसानों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। बड़े ही दुख से भरे मन से आज हिमाचल युवा कांग्रेस के साथी शिमला के इस ऐतिहासिक रिज मैदान पे जो बिछड़ गई हमारे जो साथी बिछड़ चुके हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। जितनी भी निंदा करी जाए वो कम है और आज देश का नौजवान, देश को पालने वाले किसान के साथ जो दुखांत हुआ है
उसके दुख में आज यहाँ हम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा। अब बात करते हैं देश की सर्वोच्च अदालत की। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर सख्त रुख अपनाया है और 43 किसान संगठनों को बकायदा नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है कि जब हमने 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा रखी है तो सड़कों पर प्रदर्शन का क्या मतलब है, सड़कों पर प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहे हैं। लखीमपुर खीरी में हुए खून खराबे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली के ब्लॉक रास्ते खुलवाए जाने को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर कोर्ट ने कहा कि एक बार जब पार्टी कानून की वैधता को चुनौती देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती है तो उसके बाद विरोध का क्या सवाल है। एक बार जब आप अदालत में आ गए तो आपने अपने विकल्प का प्रयोग किया। हमें कानूनी सवाल तय करना है कि जब आपने अदालतों का दरवाजा खटखटाया है तो आप उसी मुद्दे पर विरोध कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये नोटिस हरियाणा सरकार की याचिका पर जारी किया गया, जिस पर 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। तो वहीं पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा को उनके समर्थकों के साथ यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया। आपको बता दें कि रंधावा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में पीड़ित किसानों के परिवार से मिलने जा रहे थे। दरअसल पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की गाड़ियों का काफिला यमुनानगर से सहारनपुर में पहुंचा ही था। जैसे ही वो यूपी की सीमा में एंटर हुए तो पुलिस ने उनको बॉर्डर पर ही रोक लिया। पुलिस ने उनको जाने से पहले ही रोका था, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। रंधावा के साथ कांग्रेस नेता कुलजीत सिंह नागरा और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। हालांकि रात में ही सभी को यहां छोड़ दिया गया। रंधावा साहब पुलिस स्टेशन के गेट पे बिठाया गया, दूजी पुलिस के वालों के गृह मंत्री को अरेस्ट कर लिया गया। इस स्टेट में आप कुछ भी करवा सकते हैं, ये गोली भी मार सकते हैं और किसी को झूठे केस में भी डाल सकते हैं। इसका मतलब कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का गला दबा दिया गया है, जुबान बंद कर दी गई है। मोदी को मैं बताना चाहता हूं कि मोदी साहब कहते हैं कि देश को खतरा है पाकिस्तान से, देश को खतरा है चाइना से। अगर किसी को खतरा है देश को तो अब बीजेपी और मोदी को खतरा है। और इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। हालांकि एक नाम जो सामने आया है उससे हरियाणा की सियासत में हलचल मच गई है और वो है गोविंद कांडा का नाम। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में बीजेपी गोविंद कांडा पर दांव खेल सकती है। कांडा उठाएंगे बीजेपी का झंडा। एलनाबाद में कौन होगा प्रत्याशी? क्या कांडा पर दांव खेलेगी बीजेपी? हरियाणा की सियासत में कांडा का नाम लेते ही सिर्फ एक चेहरा सामने नजर आता है और वो है गोपाल कांडा। लेकिन यहां बात हो रही है गोविंद कांडा की, जो एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी की टिकट की दौड़ में आगे चल रहे हैं। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से ऐन पहले पार्टी में शामिल होकर गोपाल कांडा के छोटे भाई ने एलनाबाद में चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है। हाँ, वर्तमान में इस समय जब मैं प्रेस कर रहा हूं, जब हमारी चुनाव समिति की बैठक हो रही थी उससे पहले ही उन्होंने सिरसा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो क्या बीजेपी उपचुनाव में कांडा पर दांव खेलेगी? हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सब कुछ साफ तो नहीं किया, लेकिन इशारे इशारे में बता दिया कि गोविंद कांडा ही बीजेपी की पहली पसंद है। वहीं कांडा के बीजेपी में शामिल होने के पीछे रामविलास शर्मा बीजेपी की टीआरपी को वजह बता रहे हैं। गोविंद कांडा का अचानक पार्टी में आ जाना और 17 नामों में शामिल होना इसकी किशोर इशारा कर रहा है? ये चुनाव का जो समय होता है ना जी, उसमें लोग वातावरण को सूंघते हैं, टीआरपी देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अब कांग्रेस बिखर रही है और बीजेपी का ये समय। इधर ओपी धनखड़ ने इतना तो साफ कर दिया
कि ऐलनाबाद उपचुनाव में जेजेपी नहीं बल्कि प्रत्याशी बीजेपी का होगा। चुनाव गठबंधन लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति ने विचार किया है तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा, लेकिन चुनाव दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। चंडीगढ़ में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में जिन 17 नामों पर मंथन हुआ उनमें गोपाल कांडा के छोटे भाई गोविंद कांडा भी शामिल हैं। फिलहाल फाइनल मुहर का इंतजार है कि कौन होगा वो दावेदार जो इनेलो के गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाने की ताकत रखता है। मनोज कुमार, न्यूज़ 18, चंडीगढ़। और खबर कैथल से है। कैथल में डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। 24 सितंबर को मॉडल टाउन में गिरफ्तारी हुई थी, दंपत्ति की हत्या हुई थी, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। टोहाना के गांव ठारवी के पास ये गिरफ्तारी की गई है। आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। पहले भी आरोपी ने अपने ससुर का मर्डर किया था। बड़ी बात यह है कि पुलिस को कामयाबी मिली है। डबल मर्डर केस में जो मुख्य आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 सितंबर को मॉडल टाउन में हत्या हुई थी, जिसके बाद गिरफ्तारी कर दी गई है। ठारवी के पास इसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इससे पहले भी आरोपी ने अपने ससुर का मर्डर किया था। तो कैथल पुलिस को ये कामयाबी मिली है। कैथल में डबल मर्डर केस में जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार रेड कर रही थी, आपको पहले भी बताया था, वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था, तो पुलिस मोबाइल के जरिए भी सर्च कर रही थी। हमने जो उसके वांटेड के जो पोस्टर्स थे वो सारे सरपंचेस के ग्रुप्स में वो हमने डीपीआरओ के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से वो हमने सब जगह फैला रखे थे। हमारी लोकल इंटेलिजेंस थी वो भी वहाँ पर काम कर रही थी, वो भी इनपुट दे रही थी। तो उसी प्रकार से हमें वर्क करते हुए एक टिप ऑफ मिला कि एक अनजान व्यक्ति इस गाँव में शायद। और इसके साथ ही खबर चंबा से है। चंबा में रेत माफिया पर प्रशासन की सख्ती से हड़कंप मचा है। दरअसल रावी, स्यूल और साल नदी पर लोग अवैध रूप से रेत निकालने का काम करते थे, लेकिन अब प्रशासन ने इस पर नकेल कस दी है। हालांकि प्रशासन के इस कदम से स्थानीय युवाओं के सामने अब रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।